हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं वोकैब फ्रॉम एसपी बख्शी और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नए 10 वर्ड्स यानी वर्ड्स 291 टू 300। और फ्रेंड्स धीरे धीरे करके एक बड़ा माइलस्टोन यानी 300 वर्ड्स हम लर्न कर चुके होंगे जब आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। जो सबसे पहला वर्ड है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ्रेंड्स हैज़ मनी। HEGEMONY। स्पेलिंग में देखें, हैज़ मनी HEGEMONEY नहीं है, MONY है। इस हैज़ मनी की अगर बात करें इसकी नेचर की, तो ये वर्ड है फ्रेंड्स नाउन और इसका मतलब होता है आधिपत्य, मीन्स आधिपत्य। और आप कह सकते हैं नेतृत्व। नेतृत्व या आधिपत्य। और नेतृत्व या आधिपत्य के लिए वर्ड्स आपके लिए सिनोनिम्स मिल जाएंगे, जैसे लीडरशिप आप कह सकते हैं। लीडरशिप के साथ आपको एक दूसरा वर्ड मिल जाता है फ्रेंड्स, प्रीडोमिनेंस। NANCE। स्पेलिंग पे ध्यान दे, ए है ई नहीं है, प्रीडोमिनेंस। गाइडेंस भी आपके लिए मिल जाता है। गाइडेंस में भी ACE है, ANCE है, ई नहीं है। क्लियर फ्रेंड्स। और एक वर्ड और मिल जाता है अगर हैज़ मनी की बात करें तो डायरेक्शन यानी नेतृत्व है, तो डायरेक्शन भी आप कह सकते हैं। तो ये वर्ड्स हैज़ मनी के लिए मिल जाते हैं, जिसको आप कहते हैं आधिपत्य या नेतृत्व। अब आप इस तरह से सिंपल में इस सेंटेंस को ले सकते हैं, इस वर्ड को, कि बोथ अमेरिका एंड चाइना, कि अमेरिका और चाइना दोनों ही आर ट्राइंग फॉर हैज़ मनी इन एशिया। दोनों ही एशिया में एक आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं। कौन? अमेरिका and China. Both America and China are trying for कोशिश कर रही हैं। किसकी कोशिश कर रही है? हैज़ मनी इन एशिया। बात फ्रेंड्स क्लियर हो गई, वर्ड बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हैज़ मनी यानी आधिपत्य। तो अमेरिका एंड चाइना दोनों ही इंडिया में आधिपत्य जमाने की, लीडरशिप करने की कोशिश कर रही हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है हस्टिंग्स। HUSTINGS, हस्टिंग्स। और हस्टिंग्स की बात करें तो वर्ड नाउन है, वर्ड की नेचर है नाउन। और हस्टिंग्स क्या होता है फ्रेंड्स? एक्चुअल में देखिए, जब इलेक्शन का पीरियड होता है तो जो कैंडिडेट होता है, जो इलेक्शन में खड़ा होता है, तो वो वोटर को रिझाने के लिए अपना जो कैंपेन चलाता है, उस कैंपेन को क्या कहा जाता है? हस्टिंग्स कहते हैं। यानी जो वो पब्लिक स्पीचेज करता है और दूसरी कन्वेंसिंग करता है, ये बाकी चीज़ें करता है, तो उन सबको क्या कहते हैं हम? हस्टिंग्स। क्लियर फ्रेंड्स। तो हस्टिंग्स क्या हो गया? द कैंपेनिंग एसोसिएटेड campaigning associated with an election। इलेक्शन और इसी में पब्लिक स्पीचेज भी आ जाती है। कैंपेनिंग में सारी चीज़ आ जाती है। क्लियर फ्रेंड्स। और कई बार मैं बता दूं, ये जो बुक है एसपी बख्शी ही, इवन एसपी बख्शी से वर्ड लिया है, तो उन्होंने इस वर्ड को लिखा है इलेक्शन, चुनाव। देखिए, जो इलेक्शन होता है और हस्टिंग्स होता है, दोनों में अंतर होता है। क्लियर फ्रेंड्स। तो हस्टिंग्स क्या है? हस्टिंग्स स्पेशली उस कैंपेनिंग को कहा जाता है जो हम इलेक्शन के लिए, इलेक्शन के दौरान यूज़ किए जाते हैं। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स। तो आप अगर यूज़ की बात है सेंटेंस को, आप तो कह सकते हैं किसी पार्टी का नाम बीजेपी ऑर्गेनाइज्ड
टू पब्लिक हस्टिंग्स। अब यहाँ से आपको इसका जो मीनिंग है इस सेंटेंस से और क्लियर हो गया होगा। और द बीजेपी ऑर्गेनाइज टू पब्लिक हस्टिंग्स। बात क्लियर फ्रेंड्स? चलिए नोट करते हैं, फिर आगे नेक्स्ट वर्ड को हम डिस्कस करते हैं। चलिए, वैसे यहीं लिखा जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारे पास हेरेटिक, HERETIC, हेरेटिक। और हेरेटिक की अगर बात करें तो हेरेटिक का मतलब होता है विधर्मी। विधर्मी क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म को नहीं मानता, उसको हम जनरली क्या कहते हैं? विधर्मी कहते हैं। और देखिए हेरेटिक की अगर वर्ड की नेचर की बात करें तो वर्ड है फ्रेंड्स नाउन, और हिंदी मिल जाती है आपकी विधर्मी। क्लियर फ्रेंड्स? और विधर्मी के लिए आपके पास वर्ड मिल जाते हैं। एक तो मिसक्रिएंट होता है, मिसक्रिएंट, MISCREANT, मिसक्रिएंट। और एक वर्ड और होता है सीमेटिक, SCHIMATIC। स्पेलिंग देखना फ्रेंड्स, बड़ी अच्छी स्पेलिंग है, SCHIS, सिस्मेटिक, MATIC, SCHISMATIC, सिस्मेटिक। बात क्लियर हो गई? तो ये वर्ड क्या है? ये है विधर्मी। अब किसी को भी कहा जा सकता है, जैसे आप कह सकते हैं जॉन ऑफ आर्क, क्या कहा जाता था? वॉज कंसिडर्ड एज अ हेरेटिक बाय द चर्च। क्लियर फ्रेंड्स? कि चर्च ने जॉन ऑफ आर्क को क्या मान दिया, क्या मान लिया? हेरेटिक मान लिया बाय द चर्च। बात क्लियर फ्रेंड्स? तीनों वर्ड क्लियर हुए। देखिए सबसे पहला वर्ड है हेजमनी। हेजमनी की स्पेलिंग में देखें MONEY नहीं है, MONY है। और हेजमनी का मतलब होता है आधिपत्य, लीडरशिप जिसको आप कहते हैं, और नेतृत्व आप कह सकते हैं। यानी लीडरशिप हो गया, प्रीडोमिनेंस हो गया, डायरेक्शन हो गया, कोई गाइडेंस हो गया। क्लियर फ्रेंड्स? और हस्टिंग्स क्या होता है? हस्टिंग्स होता है जो इलेक्शन कैंपेनिंग होता है, इलेक्शन कैंपेनिंग को या वो पब्लिक स्पीचेस जो कैंडिडेट करता है वोटर के लिए, उसको कहा जाता है हस्टिंग्स। बात क्लियर फ्रेंड्स? वर्ड दोनों नाउन है, हेजमनी भी और हस्टिंग्स भी। इसके बाद है नेक्स्ट तीसरा वर्ड है हेरेटिक। हेरेटिक भी फ्रेंड्स नाउन है। तो हेरेटिक क्या होता है? विधर्मी होता है, यानी मिसक्रिएंट होता है। और सिज्मेटिक आप जिसको कह सकते हैं, क्लियर, यानी जो धर्म को नहीं मानता। वर्ड क्लियर हैं तीनों? तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट वर्ड डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हुडविंक, HOODWINK, हुडविंक। और देखिए बड़ा प्यारा वर्ड है हुडविंक। हुडविंक की बात करें तो सबसे पहली बात तो है ये वर्ड वर्ब है, जिसका मतलब होता है फ्रेंड्स धोखा देना, यानी डिसीव कह सकते हैं, छलना कह सकते हैं, बिगाइल कह सकते हैं आप, यानी वर्ब है। और धोखा देना, या आप कह सकते हैं छलना। क्लियर? छलने, धोखा देने के सेंस में हुडविंक जो है वो यूज होता है। और सबसे बड़ी बात ये है, इस वर्ड के बाद आता है हुडविंक समबडी, किसी को धोखा देना इनटू डूइंग समथिंग, इनटू डूइंग समथिंग। इस तरह से इस वर्ड को यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ होगा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी पहले बात कर लेते हैं हम इसके जो सिनोनिम्स हैं उनकी। तो सबसे कॉमन वर्ड आपको धोखा देने के लिए मिलता है डिसीव, DECEIVE। एक तो फ्रेंड्स ये EI और IE वाले वर्ड हैं, इनको बड़े ध्यान से समझते चलना। डिसीव, रिसीव, कंसीव, इस तरह के अक्सर ये स्पेलिंग में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि IE EI में कभी कन्फ्यूज़न हमें हो जाता है। तो धोखा देना, छलना, या आप कह सकते हैं आँख में धूल झोंकना, उसके लिए भी इस वर्ड को हम हुडविंक को यूज़ करते हैं। तो इसके साथ साथ हमें डिसीव के साथ एक वर्ड और डिफ्रॉड मिल जाता है, डिफ्रॉड। और डिफ्रॉड है तो फ्रेंड्स छलने के लिए फिर डिल्यूड भी आता है, बिगाइल भी आता है,
डिल्यूड, बिगाइल, BEGUILE, अच्छा वर्ड है। और सबसे कॉमन वर्ड और आपको मिलता है वो है चीट। क्लियर फ्रेंड्स? चीट यानी धोखा देना। तो चीट, बिगाइल, डिल्यूड, डिफ्रॉड, डिसीव सब किस सेंस में यूज़ होते हैं? हुडविंक के लिए यूज़ होते हैं। और अगर आपको यूज़ करना है सेंटेंस को तो आप कह सकते हैं कि शी हैड बीन हुडविंक्ड। अब देखिए वर्ड को हमने जो लिखा था कि ये वर्ड somebody into doing something, यानी she had been hoodwinked into buying a worthless necklace. शी हैड बीन हुडविंक्ड। अब देखिए जो वर्ड है हमने डिफरेंट नेचर इसकी यूज़ कर ली, क्योंकि वर्ड को हमने पैसिव वॉइस में यहाँ यूज़ कर लिया, तो इसलिए यहाँ somebody नहीं आया, सीधा सा क्या आ गया? हुडविंक इनटू डूइंग समथिंग। क्लियर? तो इनटू बाइंग और समथिंग क्या है? ये है और वर्थलेस नेकलेस, यानी शी हैड बीन हुडविंक्ड कि उसको धोखा मिल गया, उसको छल लिया गया। क्लियर फ्रेंड्स? एक वर्थलेस नेकलेस को खरीदने में, एक बेकार का नेकलेस खरीदने में वो चली गई, इस तरह से आप कह सकते हैं। और नेक्स्ट वर्ड जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बड़ा ही कॉमन वर्ड है और वो है हस्बैंड। जी हाँ, बेचारा हस्बैंड। क्लियर? तो हस्बैंड की बात करें तो देखिए वर्ड दोनों तरह से यूज़ होता है, एक तो वर्ब और एक नाउन। आप नाउन वाला यूज़ आपने सबसे ज़्यादा पढ़ा है, बड़ा कॉमन है नाउन वाला यूज़। लेकिन अगर वर्ब के यूज़ की बात करें तो इसका मतलब होता है संभाल कर उपयोग करना। और आप कह सकते हैं किफ़ायत से कोई चीज़ को, किफ़ायत से आप किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तब आपको वर्ड यूज़ करना है हस्बैंड। क्लियर फ्रेंड्स? और हस्बैंड बेचारा किफ़ायत से यूज़ होता है वैसे तो। और दूसरा सेंस है नाउन में पति। बात क्लियर? तो हस्बैंड क्या हो गया? संभाल कर या मितव्ययिता से किसी चीज़ को किफ़ायत से उपभोग करने के लिए, खर्च करने के लिए, यूज़ करने के लिए हम हस्बैंड का यूज़ करते हैं। और इसी से वर्ड बन जाता है हस्बैंड्री, HUSBANDRY, हस्बैंड्री। और हस्बैंड्री की बात करें तो इसके लिए हिंदी में हम वर्ड यूज़ करते हैं मितव्ययिता। व्ययिता देख लीजिएगा फ्रेंड्स, हिंदी में थोड़ा सा ज़रा देख लीजिएगा, मितव्ययिता। हो सकता है सही हो या हो सकता है स्पेलिंग इधर उधर हो गई, अपने हिसाब से देख लेना। और हस्बेंड्री मितव्ययिता के लिए यूज़ हो गया। और एक चीज़ और है, एनिमल हस्बेंड्री भी कई बार वर्ड यूज़ होता है, एनिमल हस्बेंड्री। और एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो ये यूज़ होता है वर्ड पशुपालन के लिए। क्लियर? यहाँ किफ़ायत के लिए सेंस में यूज़ नहीं होता। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है पशुपालन। और अगर इस वर्ड की नेचर की यूज़ की बात करें तो हमें कहना चाहिए कि वी शुड हस्बैंड, कि हमें हस्बैंड करना चाहिए, वी शुड हस्बैंड आर नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुल्ली, कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हमें ईश्वर ने दिए हैं, प्रकृति ने दिए हैं, उनको हमें किफ़ायत के साथ उनका उपभोग हमें करना चाहिए। बात क्लियर? तो वहाँ हम इस सेंस को यूज़ करें, इस वर्ड को यूज़ करें, बड़ा अच्छा वर्ड मिल जाएगा हमें। तो वर्ड दो हुए यहाँ पे, एक तो हुडविंक हुआ और एक हुआ हस्बैंड। हुडविंक होता है चलना, धोखा देना, यानी बिगाइल, डिल्यूड, चीट, डिफ्रॉड, डिसीव। क्लियर फ्रेंड्स? और हस्बैंड की बात करें तो आपको मिल जाता है मितव्ययिता और पति। तो एनिमल हस्बेंड्री अक्सर वर्ड यूज़ होता है जिसका मतलब पशुपालन होता है। हस्बेंड्री का मतलब मितव्ययिता हो जाता है और हस्बैंड का मतलब हो जाता है किफ़ायत से किसी चीज़ का उपभोग करना। क्लियर? तो सारे वर्ड्स क्लियर हो रहे हैं, चलिए नोट करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे।
चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है और वो है फ्रेंड्स हॉस्टाइल, HOSTILE, हॉस्टाइल। और वर्ड की नेचर की बात करें तो वर्ड है एडजेक्टिव, हॉस्टाइल। और हॉस्टाइल का मतलब होता है फ्रेंड्स विरोधी, प्रतिकूल, विरोधी, प्रतिकूल या विरुद्ध। विरोधी, प्रतिकूल या विरुद्ध वर्ड है हॉस्टाइल। क्लियर फ्रेंड्स। और इसके सिनोनिम्स आपको मिल जाते हैं, जैसे आप कह सकते हैं रेसिस्टेंट। क्या? रेसिस्टेंट। क्लियर। प्रतिरोधी के सेंस में रेसिस्टेंट को हम यूज करते हैं। और एक वर्ड और आ जाता है डिस्कॉर्डेंट। डिस्कॉर्डेंट। क्लियर फ्रेंड्स। एडवर्स भी हो सकता है, अगर आप विरोधी की, प्रतिकूल की बात कर रहे हैं, एडवर्स। और एडवर्स की बात है तो एक वर्ड और मिल जाता है आपको, रिपग्नेंट, REPUGNANT, रिपग्नेंट। तो वर्ड मिले आपको रिपग्नेंट, बहुत अच्छा वर्ड है ये, पी है स्पेलिंग पे जरा ध्यान दें। रिपग्नेंट, एडवर्स, डिस्कॉर्डेंट और रेसिस्टेंट। क्लियर फ्रेंड्स। इन सब का मतलब होता है विरोधी, विरुद्ध या प्रतिकूल। और इसी से फिर एक वर्ड और प्यारा सा मिल जाता है आपको, हॉस्टिलिटी, HOSTILITY, हॉस्टिलिटी। और हॉस्टिलिटी की बात करें तो ये नाउन है और इसका मतलब हो जाता है वैर या शत्रुता। हॉस्टिलिटी, वैर या शत्रुता। और वैर की बात हो रही है तो एक वर्ड बड़ा प्यारा सा यूज होता है, वेंडेटा, VENDATA, वेंडेटा। और वेंडेटा का मतलब VENDA, जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स, मुझे स्पेलिंग में डाउट लग रहा है, VANDEE है यहाँ पे, वेंडेटा। तो इस वेंडेटा की बात करें, वेंडेटा यूज होता है कुल बैर के लिए, इसको आप कहते हैं कुल बैर। और कुल बैर की बात करें तो जो खानदानों के बीच दुश्मनी होती है, वहाँ हम इस वर्ड को, वेंडेटा को यूज़ करते हैं। जैसे दो फैमिली थी, रोमियो जूलियट, दो खानदानों के बीच वो ट्रेजेडी रही है। क्लियर फ्रेंड्स। और मॉन्टेग और कैपुलेट, दो खानदान थे, उनके बीच की दुश्मनी थी, तो वहाँ इस वेंडेटा को आप यूज़ कर सकते हैं। बात क्लियर फ्रेंड्स। तो वेंडेटा है, हॉस्टिलिटी है, शत्रुता, वैर के लिए, रेसिस्टेंट, डिस्कॉर्डेंट, एडवर्स और रिपग्नेंट। और अगर आपको यूज़ करना है वर्ड को तो आप कहिए हॉस्टाइल ऑडियंस, हॉस्टाइल ऑडियंस। कई बार क्या होता है, कोई कभी सम्मेलन चल रहा है या कुछ और पार्टी चल रही है और वहाँ ऑडियंस है, वो अचानक ही क्या हो जाती है, हॉस्टाइल हो जाती है। क्लियर। चप्पल फेंकनी शुरू कर दी, अंडे फेंकने शुरू कर दिए, या स्टेज पे कुछ और इधर उधर के काम शुरू कर दिए, तो वहाँ आप कह सकते हैं इसको हॉस्टाइल ऑडियंस। और आप दूसरे सेंस में भी आप एक और यूज कर सकते हैं, जिसे आप कहिए इंडियन आर्मी टारगेटेड, a hostile एयरक्राफ्ट, कि इंडियन आर्मी ने एक हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट था, उसको क्या कर दिया, टारगेट कर दिया। यानी अब यहाँ हॉस्टाइल का मतलब क्या, देखिए यहाँ हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट का मतलब है कोई दुश्मन का जो एयरक्राफ्ट था, दुश्मन का जो हवाई जहाज़ था, उसको टारगेट कर दिया। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट वर्ड डिस्कस कर लेते हैं और वो है फ्रेंड्स हाइपोथिकेट। और हाइपोथिकेट, हाइपोथिकेट की बात करें तो वर्ड होता है फ्रेंड्स वर्ब, और जिसका मतलब होता है बंधक बनाना या गिरवी रखना। देखिए बंधक बनाने की बात है तो एक कंपनी है आपकी जो
लोन देती है और गोल्ड पे वो लोन देती है, जिसका अक्षय कुमार आजकल ऐड करते हैं, अक्षय काफ़ी टाइम से ऐड कर रहे हैं, क्या है शायद मुथूट है या कुछ और फाइनेंस है, गोल्ड फाइनेंस के नाम से है वो। तो वो क्या करती है, कहती है कंपनी भाई आप गोल्ड रखिए हमारे पास और लोन ले जाइएगा। क्लियर। तो वो क्या कर रही है, उस गोल्ड को हाइपोथिकेट कर रही है। बात क्लियर। यानी आप वहाँ सिंपल से वर्ड को ऐड कर लीजिए, वर्ड लर्न हो जाएगा। तो यू कैन गेट लोन बाई हाइपोथिकेटिंग गोल्ड। आपको लोन में लेना है, मिल जाएगा, लेकिन कैसे मिलेगा, हाइपोथिकेटिंग गोल्ड। गोल्ड आप जब अपना क्या करेंगे, गोल्ड अपना आप गिरवी रख देंगे। और इसके लिए एक बड़ा प्यारा वर्ड और यूज़ होता है, पान, PAWN, पान। पान भी इसी सेंस में यूज़ होता है। मॉर्टगेज भी यूज़ होता है, MORTGAGE, मॉर्टगेज। मॉर्टगेज, पान और हाइपोथिकेट, इनका मतलब होता है गिरवी रखना। तो आप वर्ड को यूज़ कीजिए कि गेट लोन बाय हाइपोथिकेटिंग गोल्ड। ले लो लोन, कैसे लेना है, मगर कैसे मिलेगा, जब आप गोल्ड को बंधक रख देंगे, गिरवी रख देंगे। क्लियर। तो फ्रेंड्स दोनों वर्ड यहाँ हैं, हॉस्टाइल और हाइपोथिकेट। दोनों का मतलब क्या है, हॉस्टाइल होता है प्रतिकूल या प्रतिरोधी या विरुद्ध, और हाइपोथिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को गिरवी रखना या बंधक रखना। कई बार क्या होता है, पुरानी फिल्में देखी होगी, तो वहाँ जमींदार क्या करता था, लोगों के ज़मीन गिरवी रखी और उनको बस फसल के लिए लोन देना शुरू कर दिया, बाद में उनकी साइन कराए और ज़मीन सारी हड़प ली। क्लियर। तो वो सब क्या था, हाइपोथिकेट। तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड डिस्कस करते हैं, और वो है फ्रेंड्स हेल्सियन। स्पेलिंग देखिए बड़ी प्यारी है, HALCYON, हेल्सियन। और हेल्सियन की बात करें तो हेल्सियन होता है फ्रेंड्स शांतिपूर्ण। यानी अगर वर्ड की नेचर की बात करें तो एडजेक्टिव है, और जिसको आप कहते हैं शांतिपूर्ण। क्लियर। और शांतिपूर्ण की बात है तो आप वर्ड कह सकते हैं हैप्पी, काम, पीसफुल और ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल, हैप्पी, काम और पीसफुल, काम, हैप्पी, ट्रैंक्विल, यानी हेल्सियन। और आप ये वर्ड को यूज़ करना है तो आप कहिए द हेल्सियन डेज। और हेल्सियन डेज यानी शांतिपूर्ण दिन। और आप एक चीज़ और है, इस वर्ड को आप हेल्सियन को नाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप नाउन की तरह यूज़ करेंगे तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स नीलकंठ पक्षी। जिसको आप किंगफिशर कहते हैं उसको हेल्सियन भी कहा जाता है। क्लियर। नीलकंठ पक्षी। तो नेक्स्ट वर्ड हम डिस्कस करते हैं, और वो है फ्रेंड्स होलोकास्ट। HOLOCAUST, स्पेलिंग देखें CAUST, कास्ट, होलोकास्ट। और इस होलोकास्ट की बात करें तो होलोकास्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स, पहली बात तो वर्ड नाउन है जिसका मतलब होता है अग्निकांड। अग्निकांड कहिए, कोई विनाश कहिए, और कोई नरसंहार कहिए, तीनों सेंस में इस वर्ड को यूज़ किया जाता है। एक्चुअली फ्रेंड्स जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था उसके दौरान एक मास स्लॉटर हुआ था, स्पेशली जीयूज़ का। क्लियर फ्रेंड्स। जो जीयूज़ लोग थे उनको मार दिया गया था बड़े पैमाने पर, और जो नाजीज़ लोग थे उन्होंने मार दिया था। तो वहाँ भी इस वर्ड को, उस मास किलिंग को नाम दिया गया होलोकास्ट। क्लियर फ्रेंड्स। तो अग्निकांड है, विनाश है। और आप यूज़ की बात करें तो आप कह लीजिए कि होलोकास्ट अ न्यूक्लियर होलोकास्ट, यानी कैसे विनाश, एक न्यूक्लियर के द्वारा, जो आपका परमाणु बम होता है उसके द्वारा जो विनाश होता है, वहाँ भी आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, न्यूक्लियर होलोकास्ट। क्लियर फ्रेंड्स।
तो अगर वर्ड की देखिए और बात करें, एक चीज़ और है, अगर हम बात कर रहे हैं अग्निकांड की तो एक वर्ड और मिल जाता हमें और वो है कॉन्फ्लैग्रेशन। क्लियर फ्रेंड्स? कॉन्फ्लैग्रेशन भी ये स्पेशली, ये वर्ड तो स्पेशली जो अग्निकांड के लिए यूज़ होता है, लेकिन जो होलोकास्ट है ये आपका मैनस्लॉटर के लिए यूज़ होता है, आपका अग्निकांड के लिए यूज़ होता है, और किसी डिस्ट्रक्शन के लिए, किसी विनाश के लिए ये वर्ड यूज़ होता है। क्लियर फ्रेंड्स? और देखिए एक्चुअल में इस वर्ड की बात करें तो ये आया है होलो प्लस कास्टोस से। होलो का मतलब होता है होल और कास्टोस का मतलब होता है बर्न्ट, यानी होल बर्न्ट। जब पूरी तरह कोई चीज़ जल जाती है, जल के समाप्त हो जाती है, राख हो जाती है, तब इस वर्ड को हम यूज़ करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए, और लास्ट वर्ड है हैकनीड। HACK स्पेलिंग देखिए, हैकनीड HACK NEYED, हैकनीड। और इस हैकनीड की अगर बात करें तो ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है घिसा पिटा या साधारण। घिसा पिटा या साधारण, जो चीज़ घिसी पिटी होती है, जो साधारण होती है, वहाँ आप हैकनीड को यूज़ करते हैं। यानी आप कहिए कॉमन प्लेस, ट्राइट, बहुत सारे सिनोनिम इसके मिल जाते हैं। कॉमन प्लेस, ट्राइट, और एक वर्ड और आता है फ्रेंड्स बैनल। बैनल भी सीजन्स में यूज होता है। कॉमन प्लेस, ट्राइट, बैनल, और एक वर्ड और आता है क्लीशे, CLECHE, क्लीशे। क्लीशे भी घिसे पिटे या साधारण के सेंस में यूज होता है। और आप स्पेशली आप कहिए हैकनीड स्पीच, हैकनीड स्पीच, यानी कोई स्पीच है, किसी पॉलिटिकल लीडर की स्पीच सुनिए, आपको लगी कुछ नहीं, बकवास है, घिसी पिटी है, तब आप वर्ड को यूज़ कीजिए हैकनीड स्पीच। क्लियर फ्रेंड्स? तो वर्ड यहाँ जो अब हमने सीखे, हेल्सियन, होलोकास्ट और हैकनीड। हेल्सियन होता है शांतिपूर्ण, और जो किंगफिशर पक्षी होता है उसके लिए भी वर्ड को यूज़ किया जाता है। होलोकास्ट का मतलब होता है कोई अग्निकांड, विनाश या नरसंहार। और किसी, अगर आप बात हैकनीड की कर रहे हैं तो हैकनीड का मतलब होता है घिसा पिटा या साधारण। तो आप कह सकते हैं कॉमन प्लेस, बैनल, ट्राइट, ऑर्डिनरी। क्लियर? तो लेक्चर कैसा लगा अपनी राय ज़रूर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें, ताकि सभी के पास जो क्वालिटी मटेरियल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए 10 वर्ड्स के साथ। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।